अल्हम्दुलिल्लाह कल भी अहले सुन्नत व जमात के साथ था और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के साथ है। और ये अहले सुन्नत व जमात क़यामत तक बाकी रहेंगे जनाब वाला, इन्हें कोई ख़त्म नहीं कर सकता, चाहे भले से तादाद कम हो जाए जनाब वाला, जमीयत कम हो जाए, नंबर कम हो जाए, कुछ भी हो जाए, मगर जनाब वाला ये उम्मत इंशाअल्लाह किसी गुमराही पे जमा नहीं होगी। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला ला यजमाउ उम्मती अला दलाला, बेशक अल्लाह मेरी उम्मत को गुमराही पे जमा नहीं फरमाएगा। क़यामत आ जाएगी मगर ये अल्हम्दुलिल्लाह ये तबका बाकी ही रह जाएगा। हत्ता क़दरल्लाहु आदा, यहाँ तक कि अल्लाह अपने दुश्मनों को जलील कर देगा। बात को समझ में आ गई। एक बात तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया। हक किसके साथ है? हक इमाम पाक के साथ है। आप बदर के मैदान में देख लो जनाब वाला, ये इधर देखो जनाब वाला, मुस्तफ़ा जान रहमत के ग़ुलाम सिर्फ 310 या 312 हैं और या 310 के ऊपर हैं। और इधर जनाब वाला इधर देखो मेजोरिटी इनकी है, 1000 जंगजू हैं, अबू जहल की क़यादत है, मजे हुए खिलाड़ी हैं, मुसल्ला हैं, मगर हक मुस्तफ़ा के साथ है। सुभान अल्लाह। फत्तबिउ अस्सवातल आज़म, मुस्तफ़ा के साथ रहना है। ऐसे ही आप देखते चले जाओ कलमा पढ़ने वालों को जनाब वाला, इधर कलमा पढ़ने वाले हों या कलमा पढ़ने वाले ना पढ़ने वाले हों, हर जगह जनाब वाला आप हक को तलाश करो, हक की तलाश में रहो। मगर अफसोस ये है कि आप हजरात अब हक की तलाश में और तजस्सुस में है ही नहीं। आप चौराहे पे कह देते हैं सब सही है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, मौलवियों की दुकानें चल रही हैं जनाब वाला, यूं चल रहा वो चल रहा जनाब वाला, आपको तजस्सुस ही नहीं है। एक बात बताओ, अगर कलमा पढ़ने वाले सब हक पे होते तो करबला का मैदान क्यों जनाब, मुझे बताओ करबला का मैदान क्यों रूनुमा होता? कलमा पढ़ने वाले सब हक पे होते तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तलवार कलमा पढ़ने वालों ही के खिलाफ क्यों निकाली होती? सैयदना उमर फारूक आज़म का वो वाक़या आपको मालूम होगा। 5वां पारा है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, एक आयत करीमा है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। एक आयत ये है जनाब वाला, इसकी तफसीर हम बाद में करेंगे। एक आयत करीमा उसी पारे में ये है, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ये आयत करीमा उतरी, अल्लाह ने उतारी, 5वें पारे में उतारी जनाब वाले। एक कलमा पढ़ने वाले ने इतना सा कह दिया था, एक कलमा पढ़ने वाले ने इतना सा कह दिया था कि मुझे मोहम्मद के फैसले पर एतबार नहीं है। ये कह दिया था कलमा पढ़ने वाले ने कि मुझे मोहम्मद के फैसले पर एतबार, कलमा पढ़ने वाले ने कह दिया था नबी के बारे में। तो जनाबे वाला सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये बात कही थी उसने कि मुझे उनके फैसले पर एतबार नहीं है। तो सैयदना उमर फारूक आज़म ने फरमाया तो ठीक है, हमारे फैसले पर तुझे एतबार हो जाएगा। और उन्होंने ऐसा फैसला कर दिया कि हाहाकार मच गया पूरे मदीने के अंदर। ऐसा फैसला, बहुत सीरियस फैसला था। खबर पहुंची हुजूर के पास, हुजूर ने बुलाया सैयदना उमर फारूक आज़म को। उमर, क्या किया तुमने? ये तुमने ऐसा कर डाला, क्या मतलब, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मुतलकुल इनान हुए जा रहे हो तुम। सैयदना उमर फारूक आज़म ने हाथ बांध लिए और हाथ बांध के नजरें झुका के यूं अर्ज किया, या रसूलल्लाह, जो आपके फैसले को ना माने मैं उसे मुसलमान नहीं समझता। बस इतना कह दिया, फैसले पे एतबार नहीं है। सैयदना उमर फारूक आज़म ने आंखें झुका के, पल के बिछा के, हाथ बांध के मुस्तफ़ा से यूं अर्ज किया, या रसूलल्लाह, जो आपके फैसले पर एतबार न करे, जो आपके फैसले को तस्लीम न करे, मैं उसे मुसलमान नहीं समझता।
हुजूर खामोश, उमर खामोश, पूरी काबीना खामोश, पूरे दरबार में सन्नाटा जनाब वाला। उसी सन्नाटे के माहौल में अल्लाह ने जिब्राईल अमीन को भेज दिया। हज़रत जिब्राईल अमीन आए, 5वें पारे की आयत लाए। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जो आयत उतारी जनाब, वो आयत हज़रत उमर की मानसिकता को सपोर्ट कर रही थी। आयत करीमा का मतलब ये था, तुम्हारे रब की इज्जत की कसम है महबूब, तुम्हारे रब की इज्जत की कसम, वो मोमिन है ही नहीं, वाह वाह, वो मोमिन है ही नहीं जो आपके फैसले को तस्लीम ना करे। बेशक मुतनाज़े फी मसाइल में आपके फैसले को तस्लीम न करे। तो जनाबे वाला आपको तजस्सुस है ही नहीं, मगर चाहे आप तजस्सुस करें ना करें, मगर सच्चाई यही है कि अल्लाह ने हम पे जनाब अल्लाह ने बड़ा एहसान किया कि हमें अहले सुन्नत व जमात बनाया। अल्लाह ने हमारी गर्दनों में नबी की ग़ुलामी का पट्टा डाला। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नियत कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है। और जनाब इसे मिटाने के लिए दुनिया कल भी आंधियाँ चला रही थी, आज भी तूफ़ान आते हैं, क़यामतें टूट रही हैं, मगर चाँद और सूरज की आँखें जब तक पथराएंगी, अल्लाह की कसम सुन्नियत का सूरज यूं ही चाहे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आप कम से कम कुछ तो फिक्र करो, बेशक आप कुछ ना कुछ तो एक्टिव रहो। सबसे पहले इल्म हासिल करो, बेशक सबसे पहले आपको इल्म हासिल करना है, मगर आप तो पढ़ते ही नहीं हैं। 60 साल का बुढ़ा कहता हम तो वो उजड़ रह गए, हम तो कुबड़ रह गए, हम तो उजड़ रह गए। अभी तू क्यों कह रहा है इस बात को? अभी जिंदा है, अभी मरा नहीं। तेरा बहुत 4 आदमी ने ढोए नहीं कब्रिस्तान को, अभी जिंदा है। ये बात कैसे कहती हम कुबड़ रह गए? कुरान तो इतना आसान है, इतना आसान है, सुभान अल्लाह कि तुम तो हो गए 60 साल के जनाब वाला। इतना आसान बनाया अल्लाह ने कुरान को। आसान भी बहुत है, हैवी भी बहुत है। आसान इतना है कि जनाब वाला, आसान इतना है कि तुम तो ठहरे 60 साल के, ये कुरान शरीफ तो पूरा का पूरा 20 साल की उम्र के सीने में चला जाता, 15 साल वाले के सीने में चला जाता, 12 साल के सीने में चला जाता। ये कुरान तो आसान इतना है। मेरे अल्लाह ने ये भी फरमाया कुरान 27वें पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। और हमने कुरान को आसान कर दिया है याद करने के लिए। है कोई याद करने वाला? आए है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। है कोई याद करने वाला? बहुत आसान कर दिया हमने कुरान को। है कोई याद करने वाला? कहाँ करते हैं आप याद? आप तो सीधे सीधे ये कहते हैं हम तो कुबड़ रहे। क्यों रह गए भाई तुम कुबड़? क्यों नहीं पढ़े तुम? 60 साल की उम्र में मना कर दिया क्या किसी ने? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। मदीने वाले नबी फरमाते हैं कि इल्म हासिल करो पालने से लेके कब्र में सोने तक। बेशक इल्म हासिल करो पालने से लेके कब्र में सोने तक। आप कहते हो हमारे यहाँ मदरसा नहीं है, तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही जाना क्यों ना पड़ जाए। बेशक सुभान अल्लाह। अब आपने इल्म हासिल किया नहीं, अब आपने क्या नमाज पढ़ ली, नमाज में कुरान बढ़िया नहीं पढ़ा। नमाज तो जम के पढ़ रहा जी, मगर कुरान बढ़िया नहीं पढ़ रहा। मिसाल के तौर पे कुरान अच्छा नहीं है, फिर कहता हम तो टक्करें मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं भाई? तू टक्करें मार क्यों रहा? तो कुछ नमाज सही क्यों नहीं पढ़ रहा? ये क्यों कह रहा है कि अल्लाह सब कबूल कर लेगा? अल्लाह कैसे कबूल कर लेगा? अल्लाह ने नमाज की भी डिसिप्लिन बनाई है, हर चीज की डिसिप्लिन है, नमाज की भी डिसिप्लिन। नमाज ऐसे कबूल नहीं होगी जैसे तुम चाहोगे। अब तुम बगैर टोपी के पढ़ लोगे तो अल्लाह सब कबूल कर लेगा। तुम टी शर्ट में पढ़ो अल्लाह सब कबूल कर लेगा। तुम जनाब वाला बटन खोल के पढ़ लोगे तुम अल्लाह सब कबूल कर लेगा। तुम जनाब वाला बगैर टोपी के अल्लाह सब कबूल कर लेगा। तुम एक पाँव यहाँ रखोगे 1 मीटर के फासले पे और दूसरा पाँव रखोगे 1 मीटर के फासले पे और हाथ सीने पे बांध लोगे अल्लाह सब कबूल कर लेगा। तो जनाब वाला ऐसे कैसे कबूल कर लेगा? तुम बगैर वजू के पढ़ के दिखा दो फिर कहो अल्लाह कबूल कर लेगा? जी बेशक। बगैर वजू के मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, मगर चंद बातें हैं जो आपसे जनाब वाला शेयर करना चाहता हूं। तवज्जो है। कैसे कबूल कर लेगा? डिसिप्लिन है। क्या डिसिप्लिन है? कि पहले वजू बनाओ। बेशक पहले ये डिसिप्लिन में ये शर्त है, ये कंडीशन है।
कि पहले वजू बनाओ अब जाओ नमाज पढ़ने, तो अब कहो कि हाँ अल्लाह अब कबूल कर लेगा। फिर और क्या डिसिप्लिन है? और डिसिप्लिन ये है कि कुरान अच्छा पढ़ो। बेशक। अब कुरान अच्छा नहीं पढ़ रहे, आप कह रहे सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, अजीम अजीम, हद कर दी यार। अजीम का माना आता गूंगा और अजीम का माना आता अजमत वाला। बेशक। तो कहने गए थे अजमत वाला, कह के आ गए गूंगा। अब तुम बताओ होगी कबूल? कहने गए थे अजमत वाला, पावर वाला, शान वाला, इज्जत वाला, ताकत वाला अल्लाह, तारीफ करने गए थे और बार बार कह रहे हो अजीम अजीम अजीम, यानी गूंगा गूंगा गूंगा, तो कबूल करेगा या फरिश्तों को हुक्म होगा कि इसे आते ही जैसे ये आए गूंगा बता रहा भैया हमें? कौन बताएगा? ये प्रोनाउंसिएशन कौन देगा आपको? ये तलफ़ुज़ कौन बताएगा आपको? ये जनाब वाला ये उलमा बताएंगे, इंशाअल्लाह कुर्रा बताएंगे, मगर आप इसके तजस्सुस में ही नहीं है। बेशक। आप इस बात के तजस्सुस में नहीं है कि हमें नमाज अच्छी करना चाहिए, हमें कुरान अच्छा करना चाहिए। मेरे नबी ने कभी सर खोल के नमाज नहीं पढ़ी जनाब वाला। मेरे नबी का तो अबू दाऊद शरीफ की आप हदीस पढ़ के देख लीजिए। आप 6 किताबें जिनका जनाब वाला बुखार सवार है लोगों पे, बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, नसई शरीफ, इब्न माजा शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, इन किताबों के बुखार सवार है लोगों पे। किसी हदीस में आप दिखा नहीं सकते कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने नंगे सर नमाज पढ़ी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमाम शरीफ में नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत अमाम शरीफ में नमाज पढ़ते हैं और उनका उम्मती नंगे सर पढ़ता है और फिर वो कहता है अल्लाह सब कबूल कर लेगा। तवज्जो है आपकी? मेरे हुजूर बड़े प्यार के साथ में जनाब वाला दोनों पाए अक़दस के बीच में 4 अंगल का फासला रखते थे। सिर्फ 4 अंगल का, मीटर का फासला कहीं नहीं था। जनाब वाला अब तुम मीटर का फासला करते हो तो मुझे बताओ कैसे कबूल होगी? हज़रात मोहतरम मेरे नबी ने कभी टी शर्ट में नहीं पढ़ी, किसी सहाबी ने टी शर्ट में नहीं पढ़ी। डॉक्टर साहब पढ़ रहे हैं, मास्टर साहब पढ़ रहे हैं, इंजीनियर साहब पढ़ रहे हैं और धौंस जमा रहे हैं ऊपर से कि मौलवियों ने इस्लाम को बड़ा मुश्किल कर दिया, मौलवियों ने इस्लाम को मुश्किल कर दिया, मौलवियों ने इस्लाम को मुश्किल कर दिया। अरे ओ डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, मौलवियों ने नहीं किया, मौलवियों ने तो वो पेश किया है जो आमिना के लाल ने जमाने को दिया है। कुछ इंजेक्ट नहीं किया, कुछ एड नहीं किया। मुस्तफ़ा जाने रहमत आका फरमाते हैं सल्लू कमा रअयतुमूनी, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे कि तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये प्रोनाउंसिएशन कौन देगा? ये डिसिप्लिन कौन बताएगा आपको? ये इल्म बताएगा। वो है नहीं आपके पास, इल्म हासिल करते नहीं जनाब वाला। क्या समझते हैं आप? क्या जनाबे वाला क्या समझते हैं आप इल्म के बारे में? आपको नॉलेज ही नहीं है, आपको सुन्नियत के अकीदों का भी पता नहीं है, आप एक्टिव रहते ही नहीं है। और लोगों को देखो कितने एक्टिव रहते हैं हर वक्त कलमा पढ़ने वालों में ही। हर जमात एक्टिव है, हर ग्रुप एक्टिव है। एक सुन्नी को छोड़ के, सुन्नी को किसी चीज का टेंशन नहीं है। क्या पढ़ाई जनाबे वाला? तुम जानते नहीं पढ़ाई क्या है? पढ़ाई का पहला तसव्वुर जन्नत से मिला। बेशक। पढ़ाई कितनी अहम है? अरे पढ़ाई कितनी अहम है? पढ़ाई का तसव्वुर पायती ने नहीं दिया, पागवड़े ने नहीं दिया, अमरोहा ने नहीं दिया। पढ़ाई का पहला तसव्वुर जन्नत से मिला है। सुभान अल्लाह, ज़रूर से कह दो सुभान अल्लाह। क्या तुम्हें याद नहीं है? पढ़ने वाले अब्बा थे हमारे और पढ़ाने वाला अल्लाह है। ज़रूर से कह दो सुभान अल्लाह। हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा कर दिया, रूह डाल दी और रूह डालने के बाद मेरे अल्लाह ने हज़रत आदम को पढ़ाया। कितना पढ़ाया? अल्लाह का कुरान पढ़ के देख लो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वअल्लमा आदम अल-अस्माअ कुल्लहा। और अल्लाह ने हज़रत आदम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम अता फरमा दिए। सुभान अल्लाह। मुफस्सिरीन फरमाते हैं 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दे दिया था अल्लाह ने। पढ़ने वाले अब्बा, पढ़ाने वाला अल्लाह। पढ़ाई का पहला तसव्वुर जनाबे वाला जन्नत से मिला। तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तुम क्यों कह रहे हो हम 60 साल के हो गए, हम 70 साल के हो गए, हम कुबड़ रह गए? क्यों रह गए जनाब वाला? पढ़ाई का पहला तसव्वुर तो आपको जन्नत से मिला है। फिर
फिर जनाबे वाला धरती के पर्दे पर बाकायदा पढ़ाने का सबसे पहला मरकज अगर किसी ने बनाया है तो जनाब मक्के में मदीने में मुस्तफ़ा जान रहमत ने बनाया है। ये पढ़ाने का पहला मरकज था, संगठित और मुनज़्ज़म मरकज, सबसे पहले सेंटर ऑफ स्टडीज किसी ने कायम किया है तो मक्के वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पढ़ाया। हज़रत मोहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत पे कुरान उतरता रहा और नबी उस कुरान को पढ़ाते रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई उलझन तो नहीं है? तुम कह तो रहे होगे कि यार ये तो बहुत उल्टी बातें कर रहे हैं। किसी के चढ़ाने से क्या हो रहा है? इन्होंने तो अपनी सी करके देख ली सब। तवज्जो है? आप कुरान के बारे में, अब मैं अभी मौलाना मंजरी साहब से यही कह रहा था कि यार हमारे सुन्नियों को क्या हो गया, 100 में 5 लोग भी कुरान नहीं पढ़ना जानते और अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा रहे। 100 में 5 लोग भी, ना मर्द ना औरतें। औरतें पढ़ रही हैं तो हिज्जे ही खत्म ना हो रहे इनके। अमेरिका इराक की लड़ाई खत्म हो गई, इराक ईरान की लड़ाई खत्म हो गई, ईरान और इसराइल की लड़ाई खत्म हो गई, मगर बहन के हिज्जे ही खत्म। ये कोई पढ़ना कुरान शरीफ का? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखा दे। बेशक बेशक। क्या है कुरान? अल्लाह की किताब है कुरान, देयर इज नो डाउट, विदाउट एनी डाउट कुरान अल्लाह ही का कलाम है, ये मोहम्मद का भी कलाम नहीं। आज हम घटनाएं देख रहे हैं दुनिया में, 4 घटनाएं तो मैं बताए दे रहा हूं आपको जो ये साबित करती हैं कि कुरान वाकई अल्लाह ही का कलाम है। बेशक सुभान अल्लाह। घटनाएं तो मेरे पास बहुत हैं, 12 घटनाएं 15 घटनाएं, मगर 4 घटना तो कम से कम सुनाई दूं 4 मिनट में। नंबर 1, आज से 3000 साल पहले की घटना है। घटना क्या है? फिरौन डूब गया दरिया में। बेशक। तवज्जो है आपकी? फिरौन डूब गया कहां? दरिया में डूब गया। वो हजरत मूसा का पीछा कर रहा था, पीछा करते करते बीच समंदर में चला गया। मूसा के लिए तो रास्ते बन गए थे, ये समझा मुझे मेरे लिए बने, बड़ा खुश था कि ये मेरे लिए बने। और जैसे ही बीच में गया अल्लाह ने फरमाया दोनों तरफ के पानी को भाई अब मिल जाओ। हो गया काम पूरा। बड़ा डेंजर टाइम होता है वो। अरे मौत का वक्त बड़ा नाजुक होता है, बड़े बड़े अच्छे को पसीना आ जाता है। इस फिरौन जालिम को अल्लाह ने इतनी उम्र दी थी, मगर इतना बड़ा बागी, इतना बड़ा तागी, इतना बड़ा सरकश कि हामान से बार बार कहता था हामान जरा सीढ़ी लेके आइए, इसके खुदा को देख के आऊं कहां है। ऐसे कहता था कि मैं मूसा के खुदा को देख के आऊं, है कहां ये? जरा हामान या हामानु बिनुली सरहल लाली अत्तलेगा इला इलाहे मूसा वइन्नी लादुन्नुहु मिनल कादिबीन। हामान जरा सीढ़ी तो लेके आ, एक सीढ़ी तो बना, मैं जरा देखूं तू कि मूसा का रब कैसा है किधर, इंफॉर्मेशन तो मिल जाए। ताकि मारी सरकश बेवफा गद्दार। रिजल्ट क्या हुआ? अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने हुक्म दे दिया मिलने का। जैसे ही पानी पानी में मिलने लगा, पसीना पसीना हो गया, बीच समंदर में पसीना पसीना हो गया, दरिया में बीच में जना बोला पसीना पसीना, और हैरान हो गया, बोला मान गया मान गया मान गया, तू ही है मान गया, मैं मूसा के रब को मान गया, मैं ईमान ले आया। तो मेरे रब ने फरमाया आलाना वक़द सही था कब्ल व कुंत मिनल मुफ़सिदीन, आज ला रहा मुझ पे ईमान। जी बेशक। अरे इससे पहले फसाद फैलाता था जमाने में, इससे पहले शरारत करता था, झगड़े कराता था, जाल बुनता था, ताने बाने बुनता था मूसा और मूसा की कौम के लिए। हक को बर्बाद करने के संकल्प लेता था, महासंकल्प लेता था। आज मेरे ऊपर ईमान ला रहा, लेकिन तुझ जैसा बेहुदा,
तुझ जैसा पागल, तुझ जैसा बेवकूफ और तुझ जैसा गुस्ताख अगर मुझ पे ईमान ला रहा है इस टाइम में भी तो ईमान तो नहीं मानूंगा, मगर एक वादा है फिरौन तुझसे। अल आना वक़्त सही तक़ब्ल वकुन्त मिनल मुफ़सिदीन फ़ल्यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन ख़ल्फ़का। आया फिरौन, एक वादा है तुझसे मेरा, एक प्रॉमिस है मेरा, तेरी लाश को निकाल दूंगा इस समंदर और इस दरिया से निकाल दूंगा मैं तेरी लाश को, और निकाल कर तेरी लाश को बाकी रखूंगा क़यामत तक के लिए, ताकि तेरी लाश आने वालों के लिए इबरत का निशान बन जाए। ये बात अल्लाह ताला ने फिरौन से 3000 साल पहले की घटना है, हजरत मूसा के ज़माने की बात है। ये अल्लाह ने इरशाद फरमाई थी और अल्लाह ने इस बात को अपने महबूब को बताया। सुभान अल्लाह। 1500 साल पहले। तवज्जो है आप, क्योंकि महबूब और मुहिब के दरमियान बड़ी राज रियाज की बातें होती हैं। अल्लाह मुहिब है, महबूब मुस्तफ़ा हमारे महबूब हैं, वो आशिक हैं, ये माशूक हैं, राज नियाज की बातें होती हैं। अल्लाह ताला ने कुछ कोड वर्ड भी हैं कुरान शरीफ में जिन्हें कोई नहीं जानता, या तो अल्लाह जानता है या रसूल जानते हैं। कोड वर्ड हैं जैसे अलिफ लाम मीम कोड वर्ड है, जैसे तोहा कोड वर्ड है अल्लाह और रसूल के बीच का, जैसे हामीम है, जैसे यासीन है, जैसे तोहा है, जैसे तोसीम मीम है, जैसे हामीम ऐन सीन काफ है, या जैसे काफ है, जैसे स्वाद है। सूरतों के शुरू में तुमने पढ़े नहीं है, ये सारे के सारे कोड हैं, और ये कोड या तो अल्लाह जाने इसका मतलब, या फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा जानते हैं इसका मतलब, या तो भेजने वाला। राज़ो नियाज़ की बातें हैं महबूब के दरमियान और मुहिब के दरमियान। जिंदाबाद। क्या प्यार है अल्लाह को अपने मुस्तफ़ा से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जज़ाए खैर दे। अब बैठे भी रहोगे या खत्म कर दूं? 12:24 से 1:24 तक हर हाल में बोलूंगा। 1 घंटा, और फिर 1 घंटा कैसे उड़ जाएगा फ्लाइट, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, फ्लाइट उड़ गया 1 घंटा। और 1 घंटे के बाद तुम कहोगे और बोलो, नहीं बोलूंगा, ऐसे ही बैठे रहो। अल्लाह ने जनाबे वाला फिरौन के साथ ये किया, और 1500 साल पहले जब कुरान उतरा, 1450 साल पहले लगभग, तो मेरे अल्लाह ने इस घटना का जिक्र अपने महबूब से किया। अल्लाह जज़ाए खैर दे। अपने महबूब से किया इस घटना का जिक्र। तवज्जो है, न कोई अखबार था, न कोई कैमरा था, न कोई वीडियो था, न तुम्हारे ये वीडियो था, न तुम्हारा यूट्यूबर था, बेशक कुछ भी नहीं था। ज़राए इब्लाग नहीं थे, न मीडिया था, न वसाइल थे, न ज़राए इब्लाग थे। ये बताओ वो लाश समंदर से निकली कैसे, पहुंची कहां और थी कहां, किसी को नहीं मालूम था। पड़ी रही महबूब से अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैंने उस रात को उस लाश को वहां रखा है, महबूब को बताया और महबूब से इस घटना का जिक्र किया मेरे मौला ने। और जनाबे वाला फिर आज हजरत अभी कोई अखबार नहीं निकलता है, अभी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का दौर नहीं आया है, अभी साइंस का दौर नहीं आया है। लाश को कैसे रोका जाए किसी को नहीं मालूम है। विदाउट एनी आइस और विदाउट एनी केमिकल, बगैर किसी केमिकल के और बगैर किसी बर्फ के लाश पड़ी रही, सड़ जाती, खत्म हो जाती, मगर अल्लाह ने उस लाश को बचाए रखा। वादा था उसका, हम तेरी लाश को बचाएंगे, और यहां तक बचाया कि आज भी वो लाश काहिरा के म्यूजियम में ऐसे ही रखी हुई है। ये इस बात की खुली दलील है कि कुरान किसी बंदे का कलाम नहीं है, कुरान अल्लाह ही का कलाम है। ये घटना अल्लाह ने जिक्र की है, इस घटना को अल्लाह ने अपने महबूब से शेयर किया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपकी नारा नहीं, आपकी समझ में ये बात आ गई या नहीं आई? यानी लाश का आज भी मौजूद होना, और तो किसी ने बताया नहीं कि 3000 साल पहले ये घटना हो चुकी है, मगर चूंकि घटना हुई और अल्लाह ताला ने ऐसा उससे फरमाया,
कुरान में मौजूद है, इसका मतलब कुरान अल्लाह ही का कलाम है। सुभान अल्लाह। वरना मुस्तफ़ा तो 1500 साल पहले आए हैं, 1500 साल पहले आए हैं और घटना है 1500 साल और पहले की, तो उन्हें कैसे मालूम? अल्लाह ने बताया, कुरान उतारा। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। तो ये कुरान जो आप नहीं पढ़ रहे हो जनाबे वाला, मुझे बताओ तो सही क्यों नहीं पढ़ रहे हो, जबकि ये कुरान अल्लाह ही की किताब है। एक दूसरी घटना बताता हूँ आपको। दुनिया में 2 समंदर हैं। सुभान अल्लाह। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। साइंस वालों ने डिस्कवरी की है। अब साइंस वाले कोई बात बताएंगे तो तुम फौरन मान लोगे। साइंस वालों ने डिस्कवरी की है, 2 समंदरों का पता लगाया। ऐसे 2 समंदर हैं, एक प्रशांत महासागर, अटलांटिक प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। ये जनाबे वाला वहाँ 2 समंदर इस तरह के हैं कि एक समंदर खारी है और एक समंदर मीठा है। ये मीठा समंदर है, ये फीका समंदर है। मीठे वाला पानी फीके में को नहीं आता और फीके वाला मीठे को में नहीं आता, और बीच में कोई दीवार भी नहीं है, इधर का उधर नहीं जाता, उधर का इधर नहीं जाता। ये समंदर आज खोजे गए हैं और साइंस वाले बहुत खुश थे कि हमने बहुत बड़ी हकीकत का पता लगा लिया, बहुत बड़ी हकीकत का पता लगा लिया। मगर साइंस वाले 1450 साल पहले उतरने वाले कुरान को जब साइंस वाले पढ़ते हैं तो सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि हम तो बड़ी देर में पता लगा पाए, मगर जिस चीज को हमने पता लगाया, जिस चीज की हमने डिस्कवरी की, वो तो 1450 साल पहले कुरान के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला 19वें पारे में इरशाद फरमाता, वहुवल्लज़ी मरजल बहरैनी हादा अदबुन फुरात व हादा अदबुन फुरात व हादा मिल्हुन उजाज व जअल बैनल बहरैन हाजिजा। तवज्जो है? अरे जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता कि अल्लाह वो शान वाला अल्लाह है जिस अल्लाह ने 2 समंदर बहा दिए, मिले हुए समंदर बहा दिए। ये मीठा, ये बहुत मीठा। अल्लाह फरमाता ये खारी है और बहुत खारी है। इधर का पानी इधर नहीं आता, उधर का पानी इधर नहीं आता, और दोनों के बीच में हमने एक दीवार बना दी है, पानी की दीवार। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, तड़प का कह दो सुभान अल्लाह। जनाबे वाला घटना देखो, साइंस वाले समझ रहे थे हमारा कारनामा है, मगर 1450 साल पहले उतरने वाला कुरान हमारे मुस्तफा पे इन दोनों समंदरों का पता बता रहा है। अगर ये कुरान किसी बंदे का होता तो कोई वीडियो नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कोई गूगल नहीं, कोई जनाबे वाला घूमने के जराए ब्लॉग नहीं, कुछ नहीं। किसी को क्या मालूम, समंदर के अंदर छुपी हुई एक हकीकत है जनाबे वाला। एक खाड़ी के अंदर 2 समंदर है और दोनों समंदर न मीठा फीके में को आता है, न फीका मीठे में को आता। बंदों को किसी को खबर नहीं। 1450 साल पहले कुरान बता रहा है सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आज उन 2 समंदरों का मौजूद होना, दुनिया में 1450 साल पहले उतरे हुए कुरान शरीफ में उसका बयान होना, इस बात की खुली दलील है कि कुरान किसी बंदे का कलाम नहीं बल्कि मोहम्मद, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल का कलाम है। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलाम नहीं बल्कि अल्लाह ही का कलाम है। क्यों नहीं पढ़ते आप इस कुरान शरीफ को? क्या समझाया आपने कुरान शरीफ को? 2 घटना है, तीसरी घटना जल्दी से बता दूं। परेशानी तो नहीं हो रही? साइंस वाले ये बहुत दिनों तक जनाबे वाला आपस में माथा पच्ची करते रहे, माथे पच्ची करते रहे, आपस में माथा पच्ची करते रह गए। ये लोहा जो है ये ज़मीन की पैदावार है, तो कहाँ पैदा होता है? लोहा ज़मीन की पैदावार है, कहाँ पैदा होता है? लोहा किधर से निकलता है? लोहा किधर से निकलता? बहुत दिनों तक माथा पच्ची करते रहे, 85 साल के लोहा कहाँ से निकलता है? लोहा कहाँ से निकलता है? तुम पढ़ के देख लो साइंस को, लोहा कहाँ से निकलता है? लोहा कहाँ? कोई बोला ज़मीन से निकलता, कोई कहता पहाड़ों से निकलता, कोई बोला नीचे से निकलता, कोई कहता साइड से निकलता। मगर बाद में चल के रिसर्च हुई कि लोहा ज़मीन से निकला हुआ नहीं है, लोहा तो आसमान से उतरा हुआ है। ये बाद में रिसर्च हुई और साइंस वाले इस हकीकत पे पहुंच गए कि लोहा जमीन की पैदावार नहीं है, लोहा आसमान की पैदावार है। 85 साल लगा दिए इस बात में, क्योंकि साइंस एक बात पे नहीं जमती है। आज कुछ है, कल को कुछ है, परसों को कुछ है, परसों को कुछ है, एक बात पे जमती नहीं है। अब वो इस बात पे जम गई कि लोहा आसमान से उतरा हुआ है, तो इन्होंने 85 साल लगा दिए। मगर अब तवज्जो की जरूरत है, मैं बात को फैला नहीं रहा हूं, एक सेकंड में समेट रहे हूं ताकि तुम्हें एहसास हो कि जिस कुरान को तुम छोड़े पड़े हो, ये कुरान मामूली किताब नहीं है, ये कुरान गैर मामूली किताब है, ये कुरान अल्लाह ही की किताब है।
ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलाम नहीं बल्कि संसार की रचना करने वाले ही का कलाम है। 85 साल इसी बात पे लगा दिया, आखिर में बोले कि लोहा आसमान से उतरा हुआ है। तो जनाब वाला अब ये बात मुत्तफिक हो गए कि लोहा आसमान से उतरा। तो जिन्होंने ये रिसर्च की थी कि लोहा आसमान से उतरा हुआ है, किसी ने उनसे कहा कि यार तुमने 85 साल लगा दिए इस बात में कि लोहा आसमान से उतरा हुआ है। ये बात तो 1450 साल पहले उतरा हुआ कुरान बता रहा, उसके अंदर पूरी सूरत है लोहे के नाम से। 27वें पारे में लोहे के नाम से पूरी सूरत ही है। और 1450 साल पहले उतरा है, जब साइंस और इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था। तो 1450 साल पहले उस लोहे की सूरत में अल्लाह ने एक लफ्ज इरशाद फरमाया कुरान में, वो अनज़लनल हदीद, और हमने लोहे को उतारा है। सुभान अल्लाह, सुभान। और से कहिए सुभान अल्लाह। हमने लोहे को उतारा है। तो जिन साइंस वालों ने 50 साल लगा दिए रिसर्च में, उन्होंने सर झुका दिया, बोले अल्लाह ये कुरान सच्चा है, सच्ची है, हमें क्या हो गया, हम 50 साल इसी बात में लगा रहे। अफसोस है आज तक हमने कुरान नहीं पढ़ा था। यानी कुरान आपका ये तीसरी घटना है। साइंस वाले नतमस्तक हो गए, मगर आप कब झुकेंगे कुरान के सामने? आप कब पढ़ेंगे कुरान? कौन बताएगा आपको कि कुरान पढ़ना कितना जरूरी है? कौन बताएगा आपको कि कुरान अल्लाह ही की किताब है? देयर इज नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। कितने लोग आप कुरान पढ़ते हो, बल्कि कुरान पढ़ने वालों का मजाक उड़ाया जाता है, कुरान पढ़ने वालों से इस्तेहज़ा किया जाता है जनाब वाला। छोटे छोटे तालिबे इल्मों के न जाने लोग कितना गुस्सा करते हैं कि ऐसा है और वैसा है जनाब। मादल्ला ऐसत बार मादल्ला, एहसान मानो आसिफ जैसे लोगों का, एहसान मानो मंदिरी जैसे लोगों का, कारी इरफान जैसे लोगों का एहसान मानो जनाब, मौलाना अरशद जैसे लोगों का एहसान मानो। इन हजरात का ये जनाब वाला जोखम में न जाने कैसे कैसे जोखम खरीदते हैं, टेवरी का हर कीमत पर जनाब कुरान की तालीम को आम करने के संकल्प लेते हैं। आज इस मदरसे की आगोश से ये 7 बच्चे आए हैं, मगर कितना योगदान और कितना बलिदान है जनाब मौलाना आसिफ साहब का। कोई पूछता है इनका दुख दर्द, कोई पूछता है इनकी तकलीफें। हजरात मोहतरम, मदरसों में पढ़ाने वालों के दुख दर्द को कौन पहचानता, कौन पूछता है? बल्कि यहाँ तक और कहते हैं सब खा गए, सब खा गए, सब खा गए, सब खा गए। ये शैतान कहलवाता है ताकि जनाब वाला लोगों के दिलों में मदरसों का प्यार उपजने न पाए, परवान न चढ़ने पाए। हजरात मोहतरम, कदर करो इन मदरसों की। ये लोग मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। हर दीवार पे तुमने लिखा होगा, लिखा हुआ देखा होगा, जल है तो कल है, जल है तो कल है। हर दीवार पे लिखा हुआ देखा होगा, जल है तो जीवन है, जल है तो जीवन है। मगर तुमने कुरान नहीं पढ़ा। कुरान ने 1450 साल पहले उतरा मेरे नबी पे, और जनाबे वाला उसी टाइम इरशाद फरमा दिया, वो जालना मिनल माए कुल्ल शैइन हई। द वाटर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। पानी जिंदगी का बुनियादी हिस्सा है। इसका मतलब अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सैयद साहब को ले लो। आला हजरत, आला हजरत, अल्लाह आले रसूल शेख तरीक़त पाक बड़े में अल्हम्दुलिल्लाह निहायत अज़ीम शान मोहतम बिशान शख्सियत के मालिक क़िबला सैयद साहब दामजिल्लहुल आली जलवगर हैं यहाँ स्टेज पर रौनक बनकर और बहार बनकर। इनकी उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए। आप देखें इनको चेहरा ही बता रहा है, शान वाले हैं, शहजादे हैं। मगर हर सैयद को देख के बहुत सारे लोग औलाद गौसे आजम बहुत ऊपर से जोड़ के लाते हैं। औलाद गौसे आजम, औलाद गौसे आजम। अरे काहे को इतना मुबालगा कर रहे हो तुम? और वो सैयद साहब हैं और औलाद गौसे आजम ना हुए तो तुम तो झूठ बोल गए। और ना हुए वो, अरे ना हुए गौसे आजम की औलाद, क्या पता गरीब नवाज की औलाद हुए। तवज्जो है आपकी? कोई जरूरी है कि जो भी सैयद होगा वो गौसे आजम की औलाद होगा? मगर इन निजामत करने वालों ने हद कर दी, जो सैयद देगा, सैयद भी गैर सैयद भी जो सैयद बन गया औलाद गौसे आजम आ रहे हैं।
ऐसा अल्लाह इन्हें अक्ल सलीम अता फरमाए। आमीन आमीन या रब। सच बोलो, हक बोलो, अच्छी बात बोलो, वो बोलो स्टेजों पे जो है मौजूदा, मुबालगा नहीं करना। जी बेशक। हमारे स्टेज पे सैयद साहब अल्हम्दुलिल्लाह जलवागर हैं, रौनक और बहार बनकर हजरत हमारे सरों के ताज हैं, हमारी इज्जतों का निशान है, हमारा वक़ार है, हमारे लिए सरमाए इफ्तिखार हैं, शहजादे हैं। अल्लाह हजरत के दर्जों में और बुलंदियां अता फरमाए और हजरत के बाबरकत फैजान से हम खाकसारों को, गरीबों को माला माल फरमाए। आगे बढ़ता हूँ जनाब वाला। अब मुझे बताओ, जल है तो कल है, ये तो आज लिख रहे हैं या 100 साल पहले लिखा होगा या 150 साल पहले लिखा होगा, मगर मेरे कुरान ने तो 1400 साढ़े 1400 साल पहले तुम्हें बता दिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यिन, और हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से बनाया, यानी जिंदगी पानी से है, यानी जल है तो जीवन है, पानी है तो जिंदगी है, वाटर है तो लाइफ है, वाटर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। ये कुरान कह रहा है 1450 सुभान अल्लाह सुभान। बताओ कुरान किसका कलाम है? किसी बंदे का होता उसे क्या मालूम, मगर ये अल्लाह है जिसने पानी पैदा किया, ये अल्लाह है जिसने जिंदगी पैदा की, ये अल्लाह है जिसने बहारें पैदा की। जो अल्लाह जिंदगी पैदा कर रहा है वो जानता है कि जिंदगी की बुनियाद पानी है। तवज्जो है आपकी? मगर आप कुरान पढ़ते नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में सबसे ज़्यादा बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। मेरे मुस्तफ़ा प्यारे ने जनाब वाला कुरान सिखाया, मक्के में भी सिखाया, मदीने में भी सिखाया, और कुरान में जनाब वाला आपको क्या बताऊँ, हैरत हो जाएगी आपको कि कुरान में जनाब वाला कौन सी चीज़ नहीं जिसका बयान नहीं। कुरान शरीफ में हर चीज़ का बयान है, हर इल्म का बयान है, बल्कि हर इल्म का मस्दर है कुरान शरीफ, हर इल्म का माखद है कुरान शरीफ, हर इल्म जनाबे वाला मुश्तक होता है इसी कुरान शरीफ से निकल के आता है। तुम दुनिया में जितनी भी बिरांचा देख लोगे नॉलेज की, सब कुरान से जनाबे वाला कुरान शरीफ से। हजरात मोहतरम, टाइम ज़्यादा ना हो जाए इसलिए बहुत इख्तिसार के साथ आपसे कहना चाहता हूँ, ये लोगों कुरान को सीखो, कुरान को सिखाओ। कुरान तोहफा है अल्लाह का तुम्हारे लिए, कुरान गिफ्ट है तुम्हारे लिए, कुरान जनाबे वाला तुम्हारी कामयाबी की ज़मानत है, कुरान जनाबे वाला तुम्हारी आखिरत में तुम्हारी बख्शिश का सामान है। हजरात मोहतरम, आज इन मदरसों ने इस कुरान शरीफ को जनाबे वाला फैलाने में बड़ा योगदान, हालांकि नामुसाइद हालात, नाखुशगवार माहौल, इसके बावजूद ये चराग जलाए रखा इन्होंने, इन दीपों को संभाले रखा। क़यामत खैज़ और क़यामत आशोब माहौल में भी, इन खतरनाक जहरीली आंधियों में भी हजरात इन मदरसों ने ये दीप संभाले रखा है। लिहाज रखो और ख्याल करो और केयर करो। आज देखोगे तुम अपनी आंखों से 7 बच्चों के सरों पे जनाब वाला कुरान शरीफ के हिफ्ज़ का ताज रखा जाएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता था, आप कहते हैं 60 साल के, मगर कुरान तो ऐसा आसान है, इतना आसान है कि 12 साल के बच्चे के सीने में आ गया, 8 साल के बच्चे के सीने में आ गया, 5 साल के बच्चे के सीने में आ गया, और लोग 5 साल तो बहुत हो गए। हमने यहाँ तक पढ़ा कि जनाब लोगों ने माओं के पेटों में कुरान को याद कर लिया। जैसे बगदाद के गौसे आजम की बात सुनो, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। माँ, बड़े पीर का महीना चल रहा है, रोशन ज़मीर का महीना चल रहा है, बड़ी 11वीं का महीना चल रहा है, जरा उनका भी बाबरकत नाम ले लो ताकि उनके नामों से हमारी बिगड़ियाँ बन जाएं। जा तो नहीं रहे हो बहुत अच्छे तुम। अरे एक नजर अब तो घुमा के दिखा देते। तवज्जो है कि अभी तक बैठे हुए हैं, मगर तुम्हें, मुझे लग रहा है उर्दू तुम्हारी भी समझ में नहीं आती है। थोड़ा सा 10 मिनट और ले लूं आपके? ये देखो, देखते ही देखते 50 मिनट हो गए, रह गई 10 मिनट की तो बात है। अब ऐसे ही बैठे रहो शान के साथ, फिर वो जनाब वाला मंजर देखना। सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता था, बगदाद के गौसे आदम मीर मीना पीर पीर शाह जीला गौसे पाक महबूब सुबहानी गौसे समदानी शहबाद लामकानी सरकार सुल्तान मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी जब अपनी माँ के पेट से पैदा हुए तो पैदा होते ही 17 या 18 पारों के हाफिज़े कुरान थे। बगदाद वाले की खूबी ये है कि जैसे ही उन्होंने धरती के पर्दे पे कदम रखा, कदम रखते ही उन्होंने शरीयत का झंडा बुलंद कर दिया, और शरीयत के मान सम्मान में अल्लाह जज़ाए खैर दे। आए जी खैरियत,
तवज्जो है। शरीयत के मान सम्मान में तकरीर मौलाना साहब मंजरी हैं, ये भी ज़्यादा चीख के नहीं करते हैं, मुझे इनका अंदाज बड़ा भला लगता है और मैं भी बहुत ज़्यादा मैंने कान फट जाए ऐसी आवाज़ नहीं होना चाहिए। कि मैं तो तकरीर इस बात को समझता हूँ कि अल्फाज दिल से निकलें और दिल में उतर जाएं, वरना रात के 1:20 पे तुम मुझे इस तरह से सुन लेते। माशाअल्लाह यार, क्या तुमने तो हक अदा कर दिया, क्या लोग हो तुम, बात को करते हैं। देखो, इन रेस्पेक्ट टू शरीयत, मान सम्मान में शरीयत के बड़े पीर साहब ने क्या किया, जैसे ही धरती के पर्दे पे कदम रखा जनाब वाला रमजान की पहली तारीख में पैदा हुए, सुभान अल्लाह। और रमजान की पहली तारीख में पैदा होते ही मेरे बड़े पीर रोशन ज़मीर ने सुभान, अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी, है तवज्जो? ये खुश हो रहे हैं बहुत ज्यादा, ये कह रहे हैं मैं इस मज़ार का सज्जादा हूं। तवज्जो है आपकी? अब तकरीर है, ये तकरीर में सब बातें आ जाती हैं, मगर इन्हें तो पता चल जाए इस बात का, कुछ चीजें कटिंग करनी पड़ती है, काट के तो लगाया करो, मेहनत किया करो। और तुम्हें कट करने का तरीका याद ना हो तो मैं बताए दे रहा हूं, क्योंकि मैंने भी कुछ बातें सीख ली हैं तुम्हारी। काइन मास्टर में स्प्लिट मार दो, फिर दूसरा स्प्लिट मार दो, और उसको दोनों के बीच में सेलेक्ट करके रिमूव कर दो, डिलीट कर दो, काम खत्म, वो जुमला निकल जाएगा। मगर तुम्हें पता ही नहीं है, तुम तो थाड़ फाड़ पूरी ये तकरीर है, अपने भाइयों से हो रही है, हर बात का बयान होता है, हर बात का बयान होता है। कुछ बातें पॉजिटिव भी होती हैं, कुछ नेगेटिव भी होती हैं, बात समझ रहे? कोई जरूरी है हर बात तुम दुनिया के सामने पेश कर दो? यूट्यूब तो मेरा है नहीं, यूट्यूब तुम्हारा भी नहीं, यूट्यूब तो पूरी दुनिया का है। तो उस पर ये तो आना चाहिए कि मौलाना लोग बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, यही आना चाहिए कि मौलाना लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। अब हट कह दिया, कह दिया तो वो भी आ गया, क्यों इन्हें पता ही ना कट कैसे होगा। आगे को बढ़ूं, बाबा दे बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे जनाब वाला के बगदाद के गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने धरती के पर्दे पर जैसे ही कदम रखा, शरीयत के मान सम्मान में पहले ही दिन से रोजा रखा। रमजान की पहली तारीख में पैदा हुए, दिन में रोजा रखते थे, माँ का दूध ही नहीं पीते थे, और मगरिब के टाइम माँ का दूध पीते थे। पूरे इलाके में ये खबर फैल गई जनाब वाला के शरीफों के घराने, सैयदों को शरीफ कहते थे उस जमाने में, कहते हैं शरीफों के घराने में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो दिनों में रोजा रखता है, दूध नहीं पीता अपनी माँ का, और मगरिब के टाइम दूध पीता है। सुभान अल्लाह। माँ के पेट से पैदा हुए 17 या 18 बार हो गए हाफिज़ कुरान। तो बहुत आसान है कुरान, और मुश्किल भी बहुत है, इतना मुश्किल है कुरान शरीफ, इतना मुश्किल है लोगों। मेरा अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। जनाब वाला अल्लाह फरमाता अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पे उतार देते तो पहाड़ चकनाचूर हो जाते, पहाड़ फट जाते, और इस कुरान की ताब नहीं ला सकते थे। इतना हैवी कुरान और इतना इजी कुरान। शुक्र है कि जनाब अल्लाह ताला की तौफीक से कारी आसिफ साहब ने इतनी मेहनत की कि आज 7 बच्चों के सीने कुरान के इल्म से मुनव्वर हो गए, कुरान के नूर से मुनव्वर हो गए। उम्मीद है इंशाअल्लाह ये कुरान की तालीमात पे अमल करेंगे। मेरे आका फरमाते हैं मन हफिज़ल कुरान व अमिल बिमा फी उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स। आका फरमाते हैं जिसने कुरान याद कर लिया और उस पे अमल कर लिया तो उसके वालिदैन को कल मैदान महशर में ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिस ताज की रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी। सुभान अल्लाह। ऐसा ताज माँ बाप के लिए मुबारक, वो माँ बाप जनाबे वाला जिनके बेटे हुफ़ाज़ हैं। फिर हाफिजों और मौलवियों को बनाने का एक और बहुत बड़ा फायदा और है,
अगर इजाजत हो वो फायदा बता दूं। जी जी बिल्कुल। जहाँ जनाबे वाला खालू काम ना आया, जहाँ मामू काम ना आया, जहाँ फूफा काम ना आया, जहाँ चचेरा तय रखा कोई काम नहीं आया, जहाँ जनाब वाला कोई आया ही नहीं, वो तुम्हारा बेटा हाफिज जो बन गया था, मौलवी बन गया था, वो काम आ गया और ऐसा काम आया, ऐसा काम आ गया कि तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा कि आज वाकई हम कामयाब हो गए। अगर ये ना होता तो पता ही क्या, पता नहीं क्या होता। हजरात वो वक्त है तब का जब आप और हम 4 आदमी हमें उठा के ले जाते हैं, जब जनाबे वाला जानते हो वो कौन सी जगह, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 जाते हैं और 4 फिरते हैं। एक को कहाँ छोड़ के आ गए, तो एक को कब्र में उतार के आ गए, 4 वापस आ गए, एक को कब्र में उतारी है, सब आ गए, भैया भी आ गए और जनाब वाला खालू भी आ गए, मामू भी आ गए, वो सब आ गए, जितने रिश्तेदार थे यार थे सब आ गए। और जनाबे वाला अब अकेला रह गया, बेट अकेला रह गया, आदमी अब मर्द या औरत अकेला रह गया। इत्तेफाक से अपने बेटे को मौलाना बना के आ गई थी या आ गया था, अपने बेटे को हाफिज बना के आ गया था या आ गई थी। उस हाफिज ने जनाबे वाला अपनी माँ की कब्र को नहीं छोड़ा, अपने बाप की कब्र को नहीं छोड़ा, बैठ गया सरहाने और बैठ के सरहाने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रात मोहतरम ये हाफिज और मौलाना ही पढ़ता है, इसे ही पता है क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। खालू भी चला गया, यार भी चला गया, रिश्तेदार भी चला गया, मामू भी चला गया, फूफा भी चला गया। और जिस बेटे को डॉक्टर बनाया था जनाब वाला, बड़ा सीना चौड़ा करते थे, डॉक्टर मेरा बेटा, मास्टर मेरा बेटा, इंजीनियर, उसने तो मोजे भी नहीं उतारे, अंदर कब्रिस्तान में दाखिल तक नहीं हुआ जनाब वाला। बहुत नाश किया करते थे, मेरा बेटा मास्टर, मेरा बेटा डॉक्टर, मेरा बेटा टर। आज इसे जनाब जूते उतारने की भी तौफीक न हुई। कुर्बान उस बच्चे के जिसे हमेशा बुरा समझा था इसने। कुछ कमाई धमाई नहीं करता, 2000 5000 रुपये ला के देता, ये करके क्या खागा, ये हाफिज जी करके क्या खागा। इस तरह की बातें कर करके दिल तोड़ा करते थे। आज वही गरीब काम आ गया, बैठ गया जनाब वाला कब्र के सरहाने पर और कहने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।